हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि आजकल जो मैं बहुत बड़ी मात्रा में वीडियो डाल रहा हूँ, मैं तो एक छोटा मोटा आदमी हूँ, एक छोटा सा चैनल चलाता हूँ। लेकिन मेरे चैनल पर जो विचार आते हैं, ऐसे विचारवान लोगों के विचार आते हैं जो काफ़ी नॉलेजेबल हैं, विषय की जानकारी रखते हैं, जिनमें कमल पाटनी जी आते हैं और जी.एन. शुक्ला साहब ने भी यहाँ अपने विचार भेजना शुरू कर दिया है। काफ़ी बड़ा लेख लिखते हैं वो, ये भी लिखते हैं। अब जिसको शौक होता है, जिसको नॉलेज होता है, वही करता, दूसरा तो कर नहीं सकता। तो इससे पहले जी.एन. शुक्ला साहब का लेख आया था, वो मैंने सारा डाल दिया, पढ़ भी दिया, इंग्लिश में था। अब ये जो लेख लिखा है ये पाटनी साहब ने लिखा है, और पाटनी साहब तो डेली लिखते ही रहते हैं। इन्होंने आज माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय को ही भेज दिया, लिख दिया। और जो सामयिक समस्या है एग्जीक्यूटिव की, उसके ऊपर इन्होंने आज प्रकाश डाला है। हर दफ्तर में एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ है, ये काम किसी को नहीं करना है, कामों को अटकाना है। और जो बेनिफिशियरीज हैं उनसे बोलना है जाइए कोर्ट। ऐसा ही कुछ यहाँ इन्होंने कहा है। और इसकी शिकायत समझो, चाहे तो शिकायत समझो या अनुरोध समझो, इन्होंने राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दिया, क्योंकि देश के वो राष्ट्रपति हैं, तो एक्शन लेना तो उनका ही काम है। विषय: प्रशासन द्वारा प्रत्येक छोटी बड़ी समस्या को अनावश्यक रूप से न्यायालय भेजने की प्रवृत्ति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने एवं संस्थागत सुधार लागू करने हेतु विनम्र प्रार्थना। यार हर चीज को प्रशासन वहां भेज देता है, जो भी एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ है, कोर्ट जाओ। अब इस व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। कहते हैं, मानवर सादर प्रणाम। मैं एक सामान्य नागरिक होने के नाते आपकी गर्मामयी संवैधानिक संस्था के समक्ष एक अत्यंत गंभीर समस्या रखना चाहता हूं। एक ऐसी समस्या जिससे जनता भी त्रस्त है और न्यायपालिका भी, और यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रशासन की नई प्रवृत्ति, कोर्ट जाइए। अब यहां यदि मैं लिस्ट गिनाना शुरू करूं तो किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ आप, इवन आप बैंक डिपार्टमेंट में देख लो, पेंशन अपडेशन हो जाता, और करने काम था जो स्टेटरी बॉडी बैंक से उनका, नहीं कोर्ट जाइए, नहीं करते। आर्मी का जो सेवारत हो या जो रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन है, एएफटी में कोर्ट केसों की भरमार है। और पता नहीं क्या, हर सिविल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो इनकी वाला क्या है, प्रशासन की नई प्रवृत्ति है, भैया अपने से पल्ला झाड़ो, कोर्ट जाइए, 20-25 साल तुम पड़े रहोगे, जब तक मेरी सर्विस हो जाएगी आगे वाला देखेगा। देश के अधिकांश राज्यों में जिला प्रशासन, नगर निगम, राजस्व विभाग, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण आदि एक खतरनाक आदत विकसित कर चुके हैं। नागरिक को समाधान देने के बजाय सीधा कहा जाता है कोर्ट जाइए। और जितने भी यहां पर बैठे हुए, इनको पता है, नगर निगम, जिला प्रशासन, राज्य पता है, यहां के सारे अधिकारी प्रशासन जो बैठा है, यही काम है इनका, बस कोर्ट जाइए। यह वाक्य आज नागरिक प्रशासन की असफलता का प्रतीक बन गया है। चाहे मुद्दा हो नामांतरण, भवन अनुमति, नक्शा स्वीकृति, भूमि माप, कर निर्धारण, प्रमाण पत्र, नगर निगम की योजनाएं, राजस्व शिकायत, आरटीआई का जवाब, ये जितनी भी चीज पाटनी साहब ने लिखी। अब क्यों, वो वकील है ना, वो लंबी लिस्ट बना सकते हैं कि उनके पास ऐसे केस आते हैं। कहते हैं, हर छोटी बड़ी समस्या को अधिकारी न्यायालय की ओर धकेल रहे हैं। इसका सीधा परिणाम जनता और न्यायपालिका दोनों पर अनावश्यक भार, जनता पर भी भारी आर्थिक
और मानसिक नुकसान, वकील का खर्च, कोर्ट फीस, तारीखों का बोझ, महीनों सालों की देरी, वृद्ध महिलाएं, छोटे व्यापारी, किसान सब हैरान। इसके साथ में ही आपका बैंक पेंशन का जो अपडेशन का मुद्दा है ना, ये सब उसमें आते हैं। मैं वकील का खर्च भी लग रहा है, कोर्ट फीस भी लग रही है, और तारीख भी बढ़ रही है, आ रही है, और सालों की देरी हो रही है। आप भी वहीं आते हो, हम भी वहीं आते हैं। न्यायालयों पर अनावश्यक मुकदमों का भार। देश में करोड़ों मामले लंबित हैं। इनमें से लगभग 60 से 70% मामले ऐसे हैं जिन्हें प्रशासन अपने स्तर पर निष्पादित कर सकता था, और 60 से 70% यदि मुकदमे या जो काम है प्रशासन करे और कोर्टों में नहीं जाए, तो कोर्टों में केस ही कितने से रह जाएं। यदि वह ईमानदारी और समय सीमा के अनुसार कार्य करे, मामला स्वीकार करने से पूर्व विभागीय जवाबदेही रिपोर्ट अनिवार्य होनी चाहिए। सॉल्यूशन भी बता दिया कि आपने जो कोर्ट वगैरह में भेजते हो, उससे पहले ये देखा जाना चाहिए कि विभाग की भी लापरवाही तो नहीं है। विभाग की लापरवाही है तो जितना भी वकील का खर्चा है उस अधिकारी से लिया जाना चाहिए। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, और इसी विभागीय प्रशासन की कमी के कारण जनता त्रस्त है। चाहे वो नौकर पेशा हो, चाहे वो रिटायर्ड कर्मचारी हो, चाहे कोई महिला हो, पुरुष हो, बड़ा हो, छोटा हो, ये सबके साथ हो रहा है। मान्यवर, न्यायपालिका किसी विभाग की विफलता का स्थानापन्न नहीं है। यदि कोई अधिकारी अपना कर्तव्य ना निभाए, फाइल रोके रखे, निर्णय न दे, आरटीआई में गलत जानकारी दे और नागरिक को सीधा अदालत भेज दे, तो इसका दंड नागरिक को क्यों मिले। इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी करे। कोई भी प्रशासनिक नागरिक प्रकरण स्वीकार करने से पहले अदालत ये पूछे कि संबंधित विभाग ने क्या क्या निर्णय दिया। क्या विभाग ने समय सीमा में जवाब दिया? क्या विभाग ने जानबूझकर फाइल रोकी? क्या विभाग ने नागरिक को विवश कर अदालत भेजा? प्री लिटिगेशन एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी सर्टिफिकेट, PLAAC। कोर्ट में केस करने से पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी है उसका सर्टिफिकेट लाओ। तू दे दे भैया सर्टिफिकेट, पर क्यों भेजा तूने। उसके बाद यानी विभाग को स्पष्ट रूप से लिखना है कि हमने क्या कार्रवाई की और यह मामला अदालत क्यों आया। यदि विभाग लापरवाह या दोषी पाया जाए, अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कटघरे में खड़ा किया जाए, वेतन से हर्जाना वसूला जाए, अनुशासनात्मक कार्रवाई, विभागीय जांच, ACR, गोपनीय रिपोर्ट में नकारात्मक प्रविष्टि, जानबूझकर टालमटोल, न्यायपालिका और जनता दोनों की रक्षा के लिए आवश्यक सुधार, समय सीमा कानून पालन अनिवार्य कराया जाए, भवन अनुमति, नामांतरण, लाइसेंस आदि के निर्धारित समय सीमा का पालन न करने पर दंडों और गलत सूचना देने पर पता और अधिकारी को व्यक्तिगत दंड लगाया जाए। प्रवेश न्यायालय प्रशासनिक दुरुपयोग का संकेतक सूची बनाए जिसमें ऐसे विभाग अधिकारियों को चिन्हित किया जो बार बार नगरों को वहां पर भेजते हैं। अब ये सारी जितनी भी विषयों का यह जिक्र हुआ है, इन सारे विषयों पर पाटनी जी वकील हैं, मुकदमा लड़ते हैं, केस लड़ते हैं, इसलिए इनको नॉलेज अच्छा खासा। और ये सारी समस्याएं जो कोर्टों में हो रही हैं और लोग वहां से भाग रहे न्याय के लिए, ये केवल और केवल वो बता रहे हैं कि ये केवल और केवल प्रशासनिक इररेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए मुकदमा करने से पहले इनसे एक PAAC का सर्टिफिकेट लिया जाए, PLAAC का, मुझे प्री लिटिगेशन का जो अकाउंटेबिलिटी सर्टिफिकेट है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी सर्टिफिकेट लिया जाए। थैंक यू पाटनी साहब, आपने बहुत अच्छा लिखा, और जो भी आपने कुछ कहा है इस समस्या से हमारे देश के नागरिक, चाहे महिला हो या पुरुष या बच्चे हों या स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हों या सर्विस करने वाले हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लोग हों या पैरामिलिट्री के फोर्स लोगों हों या सिविलियंस हों, सारे के सारे इस समस्या से जूझ रहे हैं। और यूँ चाहे किसान हो या व्यापारी वर्ग हो, कोई भी हो, हर इस समस्या से जूझ रहा है। और समस्या से निकलने के लिए फिर वही वो ऊपर नीचे, ये दे दो वो दे दो, जो काम होगा ऐसा होता है, हो रहा है।
और जब तक ये चीज़ को नहीं सुधारा जाएगा तब तक यहाँ राम राज आने का मतलब ही नहीं निकलता। और लगभग इसी बीमारी का असर या इसी बीमारी के शिकार हमारे बैंक पेंशनर्स हो रहे हैं। यदि आईबीए और बैंक अपनी जिम्मेदारी निभाते, डीएफएस अपनी जिम्मेदारी निभाते, तो शायद हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में न हो करके हम सब घर में बैठे होते, और जो आदमी यहाँ से चले गए हैं जिनको कुछ नहीं मिलेगा बेचारों को, वो भी शायद बढ़ी हुई पेंशन का आनंद ले पाते। अब क्यों समय हो गया है, अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।